नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। दिल्ली 27 सालों बाद भाजपा आखिरकार दिल्ली में आ ही गई। अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े काम, शिक्षा मॉडल, स्कूल मॉडल, हॉस्पिटल मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक मॉडल सब फेल हो चुके हैं। बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल साहब, ओझा सर, मनीष सिसोदिया, सबके सब इस आंधी में पत्ते की तरह बिखर चुके हैं। मैं इस वक्त भाजपा कार्यालय में मौजूद हूँ। पीछे आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता किस तरीके से झूम रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में आने की वजह क्या है भाजपा की। सर नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या है ये आपदा मुक्त दिल्ली? दिल्ली में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और हर कार्यकर्ता, हर दिल्ली का वासी बहुत खुश है क्योंकि इस वक्त आपदा से जो मुक्ति मिली है। दिल्ली में इन लोगों ने जो आतंक मचा रखा था, जिस प्रकार से दिल्ली को लोगों को प्रताड़ित किया गया था, गंदा पानी, सीवर का पानी, यमुना गंदी, बिजली के मीटर अधिक आना, बसों में व्यवस्थाएं ना होना, नई बसें ना आना, ऐसे अनेक मुद्दे दिल्ली में रहे और इसीलिए दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी और दिल्ली की जनता ने बदलाव करके दिखा दिया। सर जी, आंधी कौन सी है? अरविंद केजरीवाल हार गए, ओझा सर हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए। देखिए, ये जनता के अंदर एक रोष था, वो रोष अंदरूनी था और लोग इनसे डरते थे। जैसे गलट क्लास में विधायक सौरभ भारद्वाज, पूर्वांचली इनसे बहुत प्रताड़ित था। जिस प्रकार से पूर्वांचलियों का छठ पे सामना करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, वह एक बहुत बड़ा कारण रहा। पूर्वांचल के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। पूर्वांचली के लिए कुछ नहीं किया सर। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? जो जीत मिली है 27 सालों बाद, बहुत बड़ी जीत मिली है। गुंडों की सरकार गई, दारू की सरकार गई, दारू की सरकार गई, एक के साथ एक फ्री की सरकार गई। अच्छी सरकार आएगी, अब कुछ अच्छा काम करेंगे। दिल्ली को इन्होंने तो लंदन पेरिस नहीं बनाया, लेकिन हम जरूर बनाएंगे लंदन पेरिस। एक तरफ अरविंद केजरीवाल साहब के बड़े बड़े वादे थे, दूसरी तरफ भाजपा। ये भाजपा कहती नहीं, करके दिखाती है। और उनके वादे, केजरीवाल जी सिर्फ वादे होते हैं और सिर्फ राजनीति के वादे। वो गुंडे पालते हैं, दारू बांटते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है जी, हमारे चेहरे की खुशी बता रही होगी। जिस दिन वो केजरीवाल जी और राखी बिरला जी विधानसभा के अंदर हंस रहे थे, उस समय हम रो रहे थे। आज हम हंस रहे हैं, वो रो रहे हैं। कह रहे हैं कर्मा इज़ अ बिच, कहते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कर्मा इज़ अ बिच। ये कर्मों की सजा है। जो ये छोटे छोटे मुद्दों समझते हैं कि हाँ, ये ऐसे हंसने से कहीं ना कहीं ऊपर वाला तो देख रहा है ना। आपने यमुना में बोल दिया जहर मिला दिया। अरे यमुना को हम आज कुंभ के अंदर 40 करोड़ लोगों ने यमुना जी, वहाँ संगम में 3 नदियाँ मिल रही है, उस संगम को पवित्र मानकर लोग भूटान के नरेश आ रहे हैं और आप यमुना के अंदर ऐसा करो। अरे आपने श्री कृष्ण जी का भी सुना होगा, पूतना ने जब दूध के अंदर भी जहर मिला के पिलाने की कोशिश करी थी तो भगवान ने उसे भी अमृत बना दिया था। ऐसा ही यमुना के अंदर, ऐसा ना तो पहली बात कभी हुआ, आज तक पाकिस्तान जैसे देश ने भी हमारे ऊपर कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया कि सिंधु के अंदर भारत ने जहर मिला के भेज रहा है। ये तो निम्न स्तर की राजनीति केजरीवाल जी ने करी है। आपने भाजपा का स्कोर पहना हुआ है। नहीं, भाजपा नहीं, भगवा का। तो दिल्ली के अंदर में भाजपा जीती या फिर भगवा? ऐसा है ना जी, संघ का जो गुरु है, हम संघ की शाखा के अंदर जो गुरु मानते हैं, गुरु ध्वज को मानते हैं, उसका रंग होता है भगवा। उसके पीछे एक व्यवस्था दी गई है, वो इसलिए दी गई है, व्यक्ति विशेष के पीछे चलते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक। भगवा हमेशा इसी कलर का रहेगा, ऐसा ही रहेगा और सदियों तक रहेगा। तो ये भगवा हमारी पहचान है, यही भाजपा के कलर का जो रंग है वो भी यही है। तो हमारे को ये पहनने में ना कोई शर्म आती। हम खुले में कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू का मतलब सनातन है, सनातन का भगवा से अटूट रिश्ता है। ये तो आप सब कुंभ में देख ही रहे हैं, संतों का कलर कुंभ, ये और पहनने के लिए सब कुछ। सर अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो अपने बच्चों की कसम खाएगा, कस्में काम करती हैं। झूठी माँ कसम खाओगे या छोटी बच्चों की कसम खाओगे तो कस्में काम करती हैं। वो ये सबके सामने जीता जाता जागरण है।
सबको पता था। वो मोदी जी को चैलेंज करके कह रहे थे मोदी जी को एक जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली में मुझे हराने के लिए। यहाँ तो हमारे दिल्ली के सांसद जी ने हरा दिया, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने हरा दिया, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं थी। मुंडका से आते हैं वो, पहले वेस्ट दिल्ली से 10 साल सांसद रहे हैं, वो एक नई सीट पर जाकर वो हरा देते हैं। तो इससे आपको ये पता है कितनी एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल जी के खिलाफ थी, कितना उनके खिलाफ माहौल था इस समय। क्योंकि दिल्ली आकर एक ही चीज़ बयान करना, यमुना में जहर मिला दिया है प्रदूषित के लिए। अब हरियाणा यूपी का नाम लेने लग गया था, यूपी जिम्मेदार है, पंजाब को भूल गए थे। जल, वायु, थल, आज आप देखो किसी ने एक बात बड़ी सही कही थी, ये हमारे को भी पता था, जिस दिन बीजेपी एमसीडी के अंदर हारेगी उस दिन विधानसभा के अंदर जीतेगी। उसका एक कारण यही था, विधानसभा एमसीडी हार के दिल्ली वालों को ये पता लग गया दिल्ली ने जितना एमसीडी में काम करा केजरीवाल ने उसका 1% भी नहीं करा। ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन उठने शुरू हो चुके हैं। अब देखो आपको मैं ईवीएम का एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ। कल एक केजरीवाल जी ने वेबसाइट बनाई है, उसमें फॉर्म 17 हर विधानसभा का अपलोड करा गया है। कल मैंने भी 264 MB की वो थी फाइल, मैंने डाउनलोड करी देखने के लिए क्या सीन है, क्योंकि हमारे को तो वोटर है, हमारे को इतना अंतर नहीं पता। फॉर्म 17 के अंदर बैलेट नंबर, ईवीएम नंबर और साथ में वीवीपैट नंबर वो मेंशन है। उसके बाद उसमें जितने वोट्स रिकॉर्ड हुए हैं वो मेंशन है। और अगर जो वोट डालने गया होगा उसे पता होगा, जब एक वोटर जाता है तो वो आवाज़ मारते हैं और तीनों पोलिंग एजेंट उसका नाम क्रॉस करते हैं। तो जितने वोटर्स उन्होंने मेंशन करे हैं उनकी एक एक पर्ची वीवीपैट आप डालते हो, उसमें आपकी पर्ची भी गिरती है। अगर उन्हें लगता है ईवीएम हैक हुई है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, तो इलेक्शन कमीशन का है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कोई भी बैलेट नंबर आप उठाएं, उसका मिलान करवा लें, उसके अंदर पर्चियां सुरक्षित रहती हैं 6 महीने तक। इलेक्शन के 6 महीने तक की कोई चैलेंज करे ना करे, आप एक भी पर्ची मिला लीजिए। अगर वहाँ पे फर्क मिलता है तो आप करिए। अनर्गल आरोप लगाने से क्या होएगा कि ईवीएम 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 ईवीएम, पर उन्होंने हारने के बाद इस बार ईवीएम पे मंड नहीं मला, अपनी सीट क्योंकि हार गए हैं वो, और आतिशी जीती गई है। सबसे बड़ी बात यह है, एक तो होना चाहिए रावण की लंका में विभीषण जिंदा रहा तो ये था, पल पल एहसास होगा कि हाँ एक तो पापी रह गए, एक तो पापी। जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने प्रचार किया 12 सीटों पर, वो 12 की 12 सीट हार गए। भगवंत मान जी के बारे में क्या कहूँ, आपको भी पता ही है पहले उनका क्या इतिहास था। कॉमेडी सर्कस से आए, फिर दारूबाज, तो वीडियो उनकी रील्स चलती हैं दारू में। आजकल अब उनकी भी सीट सुरक्षित नहीं है, जैसे प्रवेश वर्मा सिंह बोलते थे, अब तो उनकी भी सीट सुरक्षित नहीं है। अब वो क्योंकि उन्हें सत्ता का, केजरीवाल जी को इतना मोह है, इतना मोह है, उन्हें ये लगता है बिना मोह के मैं क्या करूँगा। अब वो पंजाब जाएंगे डेरा और इनका कुछ नहीं बचा। और पंजाब में भी आप देखेंगे कि अब पंजाब के अंदर 2 टुक आप देखना राजनीति वहाँ पर क्या होती है। पंजाब के अंदर उठल पटल की जो आप राजनीति अब देखेंगे वो इतिहास में हमने भी कभी पहले, इससे पहले नहीं देखी होगी। धन्यवाद आपका सर।